ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM जल्दी ही इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन भी हो सकता है। दरअसल इस समय इंडिया गठबंधन बीजेपी विरोधी वोट को बंटने से रोकने की पूरी कोशिश में जुटा है और ओवैसी की पार्टी अल्पसंख्यकों में लोकप्रिय है। इसलिए कांग्रेस अब AIMIM के साथ गठबंधन के लिए तैयार होती दिखाई दे रही है। वैसे इंडिया गठबंधन में दूसरे दलों की तरफ से तो पहले ही ओवैसी को लेकर हरी झंडी दिखा दी गई थी, लेकिन कांग्रेस ओवैसी के साथ गठबंधन को तैयार नहीं हो रही थी, जिस कारण से गठबंधन की बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन अब कांग्रेस की हरी झंडी मिलती दिखाई दे रही है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है। ओवैसी की तारीफ करते हैं तेलंगाना के सीएम और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने कहा कि ओवैसी हाशिए पर पड़े समुदायों के कल्याण के लिए अथक काम कर रहे हैं, वो गरीबों की आवाज है। रेवंत ने कहा कि जब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बात की तब भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हमारा अपना भाई अपनी आवाज उठा रहा था। अगर कोई हमारे खिलाफ बोलता है तो वो हमारा दुश्मन नहीं बन जाता। सरकार चलाने में कुछ गलतियां हो सकती हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, चाहे वो राज्य में हो या देश में। वैसे बता दें कि ओवैसी ने कई मौकों पर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है, खासकर मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर। ओवैसी से गठबंधन का इशारा देते हुए रेड्डी ने कहा कि देश में नफरत फैलाने की कोशिश का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। इसको बचाने के लिए कोई और नहीं आएगा। चुनाव जीतने की कोशिश करना गलत नहीं है, लेकिन हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो जीतने के लिए जहर फैलाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा में लोगों के लिए बोलने वालों की संख्या कम हो गई है, जबकि नफरत फैलाने वाले भाषणों में वृद्धि हुई है। रेवंत रेड्डी के बयान से साफ हो गया है कि अब कांग्रेस ने ओवैसी को लेकर अपने तेवर नरम कर लिए हैं। वैसे ओवैसी के तेवर तो कांग्रेस को लेकर पहले से ही नरम रहे। वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही हमलावर तेवर अपनाते रहे हैं, संसद में भी सरकार को घेरते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को ओवैसी से गठबंधन को लेकर एक डर हमेशा लगा रहता है कि अगर वो AIMIM से गठबंधन करेंगे तो बीजेपी इसे भुनाने के लिए बहुसंख्यकों के बीच ध्रुवीकरण की कोशिश में कामयाब हो सकती है। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी रणनीति को बदला है, दलित, आदिवासी और ओबीसी के साथ अल्पसंख्यकों को अपने पाले में लाने की कोशिश तेज की है, उसके बाद अब वो AIMIM को लेकर भी अपना रुख बदल रही है। राहुल गांधी तो अब हर मंच पर आरक्षण की ही बात करते दिखाई देते हैं और इसका फायदा भी कांग्रेस को मिला है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट लगभग दोगुना हो गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में लहर दिखाई दे रही है। यहाँ अल्पसंख्यक और दलित कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है, यानी कांग्रेस की जो रणनीति है वो कामयाब हो रही है और इसमें कांग्रेस को AIMIM की भी जरूरत है, क्योंकि AIMIM के चलते उसे कई सीटों पर नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। खासतौर पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, जहां AIMIM का 40 सीटों पर प्रभाव माना जाता है और कांग्रेस की कोशिश है कि नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा रोका जाए और इसके लिए पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन कर सकती है।